जी नाज़रीन किराम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमें फ़ख्र होता है इस नारे पे, क्योंकि और हम अपनी माओं को दुआएं देते हैं कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान की मोहब्बत तो दी, लेकिन पाकिस्तान का मकसद भी दिया। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के मारूफ सना ख्वाम, जिसमें सबसे पहले मेरे पैनल का हिस्सा है मोहतरम सफ़ीर रियाज जनाब अब्दुल बासित राना। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बा है? पाकिस्तान से हमारी पहचान है और पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेपाया मोहब्बत है, और पाकिस्तान की अफवाज है पाकिस्तान से जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं और सरहद पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। जो अभी शहीद हुए उनके लिए ख़ास तौर पे मैं दुआ गो हूँ। अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि ऐसा ही होगा कि कोई शहादत नहीं होगी हमारी, और शहादत हो भी जाए तो हमारे लिए शहादत तो शर्फ़ कबूलियत की बात है। हमारे लिए तो एक जज्बा है ना कि हमें तो पता है कि जब शहादत हो जाती है तो फिर हमें वहाँ से बड़ी खूबसूरत बात बासित भाई की। ऐसा ही मैं भी आपकी तरफ भी आऊँगा और चलते हैं बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान मुनकबत खान जनाब सादुल्लाह फिरोजी साहब। साद भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद, क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान का हमेशा से वतीरा रहा है कि दुश्मन को धूल चटाना, और आज भी इस तरह ही हुआ है कि 58 लोगों को वासिल जहन्नम किया है पाकिस्तान फ़ौज ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान फ़ौज की हिफाजत फरमाए, हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और आज बासित भाई को देखने का दिल इसलिए भी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान का झंडा पहन के आ गई है सर पे। आज पता चल रहा है। सादुल्लाह फिरोजी की बात कर रहा हूँ सरकार, अपनी टॉपिक, अच्छा टॉपिक का कलर भूल गए अपनी है। यही तो मसला है सारा सरकार। वो कल वाला सीन हो जाता दोबारा, वो वाला पाकिस्तान से नहीं आएंगे। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद है, बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान। शाहिद भाई हमारे पैनल का हिस्सा है। शाहिद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? क्या कहेंगे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो अफगानिस्तान एक दफ़ा फिर अपनी औकात दिखा रहा है? वाह ज़बरदस्त। अबरार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत प्यारी बात कही कि जो मतलब है कि अफगानिस्तान के जो मतलब है कि बाशिंदे हैं वो मतलब है कि हमारे पाकिस्तानी जो फ़ौज है उन पे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी फ़ौज जो है माशाल्लाह उनको धूल चटा रही है। और मैं कहता हूँ कि हमेशा चटाती रहे। जब तक हमारे पाकिस्तान की फ़ौज जिंदा है और ज़िंदा रहेगी, इंशाल्लाह अफगानिस्तान का कोई भी मतलब है कि हमसे आगे नहीं जा सकता। कोई भी मतलब हमसे आगे नहीं जा सकता। बताऊँ, उनके जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क के अपनी अपनी अफवाज है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान के ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपनी नुसरत अपनी मदद भेजता है। मैं आपको सच बता दूं। क्या बात है सरवत, आप बासित ने बड़ी अच्छी बात कही है। और हमने एक जंग में देखा भी था कि घोड़े आए थे, घोड़सवार लोग आए थे, और ये ऐसा जिंदा मौजूदा ये पाकिस्तान को ही शर्फ हासिल है। आप अच्छा, अभी इससे पहले बात हो रही थी कि शहीद, यकीनन शहादत एक ऐसा मर्तबा और दर्जा है, और किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि शहीद किसे कहते हैं, तो देखें शहादत एक अजीम दर्जा है। जब हमने कुरान मजीद की रूह से पूछा तो कहा कि शहीद अल्लाह की बारगाह से अपना रिज़्क़ हासिल करते हैं, उन्हें मुर्दा ना कहना, वो जिंदा है। और शहीद वो होता है जो कि हज़रत अली अकबर ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो आलम सफ़र में थे, और हज़रत अली अकबर ने पूछा कि बाबा जान अलस्ना अलल हक़, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा बेशक हम हक़ पर हैं। तो वही जवाब जो कि मौलाए कायनात ने एक मरतबा दिया था, वही हज़रत अली अकबर ने दिया। कहा बाबा जान फ़र्क क्या पड़ता है, हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। और ये वही मंजिल शहादत, इसके लिए माँ हज़रत कासिम ने फरमाया कि चहजान में मौत को शह से ज़्यादा शेरी पाता हूँ। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि मौला अक्सर सरहदों पे जंग हो जाया करती है, मौला क्या वो तमाम के तमाम लोग शहीद होते हैं? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहे कोई अपने घर के बिस्तर पर मरे या चाहे मैदान जंग में मरे, लेकिन अगर उसके दिल में विलाए आले मोहम्मद है तो वो शहादत की मौत मरता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि वो किस अक़ीदे पर मर रहे हैं, और परवरदिगार आलम हमारी पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। तरक्कियों पे गामजन है वो, और इंशाअल्लाह सुबह तक खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। हमें ज्वाइन किया है, जैसे कि स्टार्टिंग में कलाम भी सुना आपने सैयदा ज़ैनब बतूल ने। ज़ैनब, आपको तो हम खुशामदीद कह ही चुके हैं,
और चलते हैं किचन की जानिब, क्योंकि अभी धूल जटाने की बात हो रही है, मट्टी धूल से ही बनती है ना। तो आज जो शेफ़ यमुना है हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं यमुना क्या बनाती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम यमुना। वालेकुम अस्सलाम। यमुना, अफवाज पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, आप क्या कहेंगी? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा जिस तरह पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के साथ रही है हमेशा, तो हमारी तो मिरास है शहादत, ठीक है। तो हमेशा हम पाक फ़ौज के शाना बशाना हमेशा चलते हैं, हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। और मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक हमेशा उनके ऊपर अपना साया ऐसे ही सलामत रखे और हमेशा ताक क़यामत जब तक हम इस दुनिया में हैं पाक फ़ौज के साथ हम हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो आज आपने कौन सी चीज़ लेके आई है हमारे नाज़रीन के लिए, हमें बताइएगा कि कौन आज सा। मैंने बनाए हैं चने, और जो आपके साथ चले जी। और चने, और आपके साथ मौजूद हैं कारवाने अल हुसैन के रूह रवां जनाब मुताहिर शाह साहब। शाह साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, जिस मुल्क को मोहम्मद अली फातिमा ने बनाया हो वो कभी नहीं मिट सकता। क्या बात है लिहाजा सरकार, वाह वाह इस वाह चीज से बेफिक्र रहे, जीत हमारी है इंशाल्लाह। चाहे कोई भी हो। जो इसके पीछे मास्टरमाइंड कर रहा है, पुष्पनाई दे रहा है इंडिया, उसका भी बेड़ा गर्क होगा अगर वो आएगा पाक फौज से टकराने। चेहरा तो वही है ना मुताहिर भाई, असल चेहरा वही तो है। वही है जो भेस पीछे से बदल बैठ बदल गया। के सामने आ रहा है, ये बिल्कुल। दुश्मन लबादा ओढ़े में वही है ये। और शहादत हमारी वैसे भी मिराज है। बेशक, हम तो हुसैनी बेशक। बच्चे हैं, हुसैनी कौम है, हमारी शहादत वैसे ही मिराज है। हम मौत से नहीं डरते। और ये यजीदी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या खूबसूरत मैसेज आपका। तो मुझे बताइएगा, कुछ बिगड़ेगा तो हमारा नहीं, लेकिन आज किचन का जो माहौल है वो कहते हैं कि चिक्कड़ चने, इसका मकसद क्या है? ये बड़ा, मैंने पंजाब में एक दफ़ा खाए थे यमुना, जी। लेकिन वो वैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने थोड़ी सी ग्रेवी भी रखी है। जी, जी, जी। लेकिन मैंने जो पंजाब के चिकन चने खाए थे तो बड़े सूखे से थे, उसमें प्याज रायता मिला के चटपटे टाइप के थे। जी, वो खा भी नहीं सकते आप, इतने चटपटे होते हैं वो। बेसिकली सीन्स आ रही है लाहौरी जो हैं, जो पंजाब वाले ज्यादातर बहुत होते हैं, कौल आ रही थी उनकी। वो बहुत ज्यादा स्पाइसेस ज्यादा खाते हैं, और हमारे यहाँ जो है स्पाइस का मार्जिन कम होता है क्योंकि लोग जो हैं ज्यादातर यहाँ पे माइल्ड खाना पसंद करते हैं, पता है ठीक है। क्यों बताऊं आपको? जी जी कराची का नौजवान गुटके खा खा के जी, पागल basically हुआ हुआ है, scenes आ रही है। मावे खा खा के जी, पागल जी, हुआ जी। हुआ है। उसे तो शहद भी खिला दो ना तो माशाल्लाह से। आधा किलो इन्होंने इसमें मक्खन डाला है। और इसमें मैंने मक्खन इसीलिए डाला है कि एक तो ग्रेवी जो है वो हमारे यहाँ कराची में जो है वो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, थोड़ा ड्राई ड्राई से नहीं, लेकिन वो ग्रेवी वाले ज़्यादा चने पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए ना मैंने आप ये देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह क्या कंसिस्टेंसी। जबरदस्त। अच्छा, ये सारा मक्खन है जी, ये जितना इस पे नजर आ रहा है ये मक्खन है, और क्या मैंने मक्खन में खूबसूरती तैयार से किया है इसको। हरी मिर्चें वहाँ तैर रही हैं मक्खन में। आप क्या देख बात है। सकते हैं, बहुत आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो हरी मिर्चों को देख के परेशान हूँ, किस तरह से वो लुत्फानंदोज हो रही है मक्खन पे। जी, और चने भी अंदर मक्खन के साथ लिपटे हुए होंगे, और जब बासित भाई और शाहिद भाई निवाला लेंगे, आ हा क्या बात है। और हमारे दिल से एक ही दुआ निकलेगी कि बासित भाई काश ये चने आपकी मिसेज भी बना के आपको खिलाए, ठीक है। रोना नहीं शाहिद भाई, आप आमीन आपने कहा हुआ, देखिए वो दिल बाग बाग हो रहा है उनका, बासित भाई का। मेरी एक और ख्वाहिश है, शायद भाई वो बासित भाई उम्रे पे भी जाएं। कारवाने हुसैन ने अनाउंस करा है। माशाल्लाह। और ये इसी साल शादी जाए, करें। आपा क्या कह रही हैं? आपा इसी साल जाए। आपा इसी इस पे साल। डिपेंड करता है ना। मैं तो चाह रहा हूँ कि इसी हफ्ते जाएं, मैं तो चाह रहा हूँ कि इसी हफ्ते जाएं, और जब इसी हफ्ते जाएंगे तो हम अपने प्यारे भैया की दुल्हन लाएंगे। आप ये देखिए ना आप ये देखिए कारवाने हुसैन का माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बोलबाला है, लेकिन उन्होंने क्या शर्त रखी है, मैं हैरान हूँ। वरना वो लाखों लोगों को ऐसे ही भेज देते हैं, और हमारे बासित भाई, मामला इसके पर आए, पीछे वजह है। हमारे मामला पर आए तो इसके पीछे भी वजह है। अच्छा। कहते हैं ना कि कुंवारी की इबादत और शादीशुदा की इबादत में फर्क है। सही है, तो इबादत कंप्लीट जो है और ज्यादा सवाब जो है वो शादीशुदा होके जाएंगे आपको होके मिलेगा। जाएंगे तो मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या कहना यानी ये ना भेजने की शर्त है या भेजने की शर्त है? ये मुझे ऐसे ही लगता है कि हमने तो भेजने की शर्त की है भाई, जल्द से लेकिन जल्द कर लें। ये कब पूरी करेंगे? शायद इनसे तो पूछे ना। अच्छा इन्होंने ये जो बात है ये वैलिड भी कब तक है, ये भी तो पूछे। 1 साल तक, एक्सपायरी डेट कह रहे हैं, पूछे अगले रमजान तक। अगले रमजान तक अगले रमजान नहीं, मेरे ख्याल से माशाल्लाह से तंदुरुस्त है। एक्सपायरी डेट तो अभी नहीं है। नहीं, ये इनकी भेजने की एक्सपायरी डेट अच्छा पूछ रहा अच्छा हूँ अच्छा भाई। अच्छा अच्छा, मैं समझा कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मेरा भाई बेफिक्र रहें। मेरा भाई जोबन पे कायम और दायम है, और अल्लाह पाक आपकी ये मोहब्बत, ये खूबसूरती, मुस्कुराहट जिस पे यहाँ- लाखों लोग फिदा हैं। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन यहाँ पे सबकी थकानें उतर जाती है। मैं आपको सही बताऊँ, सही बात है। कि जबरदस्त तरीके से मेरे भाई अली अबरार भाई
इनका खासा है। और जिस तरीके से ये होस्टिंग करते हैं, प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, माशाल्लाह बेपनाह मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। मसला यह है कि बासित भाई तो प्यार करते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा। इन्होंने जो तारीफ की मेरी, मैं बासित भाई की जवाब दूंगा बात का, जी। कि इन्होंने कहा कि यहाँ आके थकन उतर जाती है। इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये मोहब्बत करते हैं। असल थकन पता है किस चीज़ की? यहाँ आके इनकी शादी की बात जो होती है, थकन तो उतरेगी, थकन तो उतरेगी, थकन तो उतरेगी, इनका आमीन तो सुने, इनका शायद आमीन सुने। थकन तो उतरेगी। लेकिन नाज़रीन किराम, अफवाज पाकिस्तान को हमने अपने साथ रखना है। और आज की अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़, अगर पीसीआर से मुझे पता चल जाए तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि क्या सूरत हाल है अभी बॉर्डर की। और चने यमुना आज ही जल जाएगा चूल्हा, तो यकीनन सी बात है कि सारा मामला बन जाएगा। तो चने कंप्लीट है हमारे, बस तैयार हो चुके हैं और सर्विंग का टाइम है। आप लोग सेगमेंट कंप्लीट करेंगे तो मैं तो इसको इसमें रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसमें रायते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा। ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी है कि हमें रायते की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको- सहरी के लिए ये चने इस टाइम मैं कहती हूँ, आपने सुना भी होगा कि चने खाने से भूख ख़त्म होती है, तो सहरी के लिए चने खाना बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है रोज़े की हालत में, तो उसके लिए चने एक बहुत मुफीद चीज़ है। वैसे भी बड़े भी ये कहते हैं कि आप चने खाएं तो आप ताकतवर रहेंगे, ये सब, तो इस वजह से मैं सहरी में ज़्यादातर यही रिकमेंड नहीं करती हूँ। खाते हैं बासित भाई, चने खाते हैं, ठीक है। वजह ये है, बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे आपने पंजाब का बोला, ये तो उनका खासा है, वो भी उनके लिहाज से वो बहुत बेहतरीन चीज़ खाते हैं। मैं आपको नाश्ता बताऊं। तो लाहौर पे खत्म है। हाँ, ये बात चने हकीकत है। वैसे फुल प्रोटीन होते हैं, तो हमको अच्छा, खाना आपा चाहिए। आपा तो यकीन करें कि आपा तो घर से अपनी सहरी लेके आती है। लेकर आती है, मैंने देखा। अच्छा, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आपा जब आई तो मैं दस्तरखान लगा रहा था सहरी का, साथ भी आप ही मौजूद थे, तो मैंने देखा कि मैं आपा को ढूंढ रहा, आपा कहाँ है? तो आपा वो कोने में खड़ी हुई है और एक अच्छा सा बोल इनके हाथ में, ऐसा ही है। और वो खा रही है। तो मैंने कहा आपा क्या है? तो आपा ने बोला मैं घर से अपनी सहरी लेके आती हूँ। अच्छा, तो आपा ने अपनी डाइटिंग का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, आज वो एक तो इतनी ज़्यादा आप लोग क्या है, जरा नाज़रीन को बताएं ना, मैं चाहता हूँ कि हमारी और भी बहनें मुस्तफ़ीद हों उससे। अच्छा, वो जैसे नस्वीटा वाला वो दूध के डिब्बे होते हैं, तो वो उसको मैं एक बोल में खोल देती हूँ और उसमें 3-4 टेबल स्पून कोई कोट्स वाले डाल देती हूँ, और मीठे के लिए 2 खजूरें उसके अंदर काट के डाल देती हूँ और 2 इंजीर काट के डाल देती हूँ। उसके अलावा एक हैंडफुल नट्स के डाल देती हूँ और उसके बाद उसको फ्रिज में रख देती हूँ रात भर के लिए। तो माशाल्लाह से वो खुद तो तैयार ये हो जाता है। आपकी आपा रमज़ान की रूटीन है या आम दिनों में भी आप रात में नहीं, यही रमज़ान खाती हैं? में, रमज़ान में। सिर्फ रमज़ान में? शहरी के लिए। तो ख़वातीन को बताएगा कि किस चीज़ के लिए मुफीद है? अच्छा, ये जो चीज़ें हैं दर हकीकत हमको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो एनर्जेटिक रखता है ये। आपकी ड्राइव बहुत है आपा, कभी कहाँ और सफ़र भी कराची के हालात आपको पता है, हकीकत है। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। और बड़ा मुश्किल हो जो जाता है। रोडों के हालात है ना, तो उसके आप ये ऊपर तमाम ट्रांसमिशन को कैसे मैनेज करती हैं, मुझे आप ये बताएं। बस हो जाता है, क्योंकि मैं कभी कोई चैनल, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हो जाता है। हो जाता है। अभी तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही होता है, अपने आप को आप एक्टिव रखें बासित भाई, जैसे कि आप अपने आप को एक्टिव बिल्कुल रखते ऐसे ही हैं, है। आप लोग भी रखते हैं, सब रखते हैं एक्टिव। अब मैं भी एक्टिव रहूँगा, क्योंकि अब आपसे सहर में ही मुलाकात हुआ करेगी। इफ्तार ट्रांसमिशन है तो हमारी, लेकिन थकन की वजह से और अपनी मसरूफियात की वजह से मैंने चाहा कि सहरी में टाइम दिया जाए पूरा, सही। अपने घर वालों को भी टाइम देना है। और मुताहिर भाई ने मेरा ख्याल किया कि भाई एक नन्ही सी जान हूँ मैं अपनी माँ की, अच्छा, और मेरी माँ ने बड़ा शुक्र अदा किया परवरदिगार का कि बेटा ठीक है आप आते हो घर पे, तो अब अफ्तार जो है मैं अपने घर वालों के साथ किया घर वालों करूँगा। के साथ करेंगे। और नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक बहुत मुख्तसर से वक्फे का, क्योंकि नातिया मुकाबला जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और जिस सेगमेंट का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला। आज पहली आवाज़ हमारे मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ नवाब शाह से है, मोहसिन खान कादरी आपको खुशामदीद कहेंगे आज के इस मुकाबले फाइनल राउंड के लिए जो आप क्वालिफाई करेंगे, अगर आपने जजेस को मुतमईन किया तो। और शराइत जो है वो बासित और जजेस आप बता दें कि कैसे इनको। बस ये है कि आपने 1.5 मिनट के अंदर आपने कलाम को मुकम्मल करना है, मतला अंतरास्ताई अस्थाई रिपीट नहीं होगी। रिपीट नहीं। तो आप तमाम जजेस की मुशावरत से मुकाबले का आगाज़ किया जाए। बासित भाई, साद भाई, शाहिद भाई, बिल्कुल। ज़ैनब, सरवत आपा, जी बिस्मिल्लाह सरकार।
करम जो शहे वक़ार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, अदब जो रोज़ाए पुरनूर का इजाजत दे, अदब जो रोज़ाए पुरनूर का इजाजत दे, उतर के चांद चराग मज़ार हो जाए। मोहसिन खान कादरी साहब और बारगाहे रिसालत मवाब में दुहाए क़ीदत पेश कर रहे थे। बासित भाई से मैं पहले पूछना चाहूँगा, बासित भाई माशाल्लाह कलाम का इंतखाब अच्छा था और जो इनका अंदाज़ था वो हमारे जो पुराने लोग हैं जैसे आज़म चिश्ती साहब हो गए, मोहम्मद अली ज़वी साहब हो गए, उनके लहन में इन्होंने कलाम को पेश करा और बहुत अच्छे तरीके से निभाया और अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जी साद भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाया और उसने शुरू भी अच्छा किया था और कलाम भी बड़ा माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है और मैं कहूँगा कि मज़ीद कर सकते हैं। शाहिद भाई। माशाल्लाह से कलाम बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने और मतलब एक ये हकीकत है जैसे कि बासित भाई ने एक बात बोली कि हमारे जो सीनियर सना खान थे जैसे आज़म चिश्ती हो गए, अदीब रायपुरी हो गए, इन लोगों के जैसे मतलब उसी अंदाज़ों के अंदर इन्होंने पढ़ा कलाम, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा बेहतर मतलब सदाबहार अंदाज है ना ये। जी सरवत आपको कैसा लगा इनकी भाई परफॉर्मेंस आज की? इनकी कलाम की चॉइस बहुत अच्छी थी वाह तो और पढ़ा भी बहुत अच्छा। ज़ैनब बतूल आपको कोई कमी नज़र आई कोई? मुझे तो कलाम अच्छा लगा इनका, इनकी वोकल से मैच करता हुआ कलाम था, लेकिन मेरे सीनियर्स बैठे हैं इन पे मैंने आज ये जो फर्स्ट जो आप हैं वो मैंने इन पे छोड़ दिया, इनकी जो मर्जी होगी वो मेरी मर्जी होगी। नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा ना क्योंकि सीनियर लेकिन तो मुझे आप भी हैं। अच्छा लगा है ना, बस मुझे सीनियर सही लग रहा है। अगर हम सीनियर्स को देखेंगे तो फिर जजमेंट का फायदा नहीं है ना, आप अपनी जजमेंट दीजिए। सीनियर है वो लेकिन अब कुछ सीनियर जूनियर नहीं है क्योंकि आप चारों जज हैं और जज सीनियर आपके आपका पॉइंट ऑफ व्यू रैंक आपका बराबर का अपनी है, राय नहीं अच्छा लगा आप अपनी राय दें, अदब अपनी जगह है क्योंकि आज नाते मुकाबले की आप जज हैं या तो फिर जजमेंट छोड़ दें। अगर आपने सीनियर्स को देख के कमेंट देने तो आपको कैसा लगा, आप अपनी बात कीजिए। अच्छा मुझे लगा थोड़ा नहीं वो सही लगा, लाइक कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ मैं बहुत देख रही थी बारीकी से, लेकिन आपने जगहें अच्छी लगाई हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहें ऐसी थी जिधर वो जगह जो है ना छूट रही थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं तो बस ये कहूँगी। चले अच्छा, देखते हैं सही नाज़रीन किराम, ये थे मोहसिन खान कादरी साहब जिनका ताल्लुक नवाब शाह से था और अगली आवाज़ जो है वो एहतशाम जुनैद की है कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मवाब में गुलहाए अकीदत पेश करें। और मैं अपनी टीम से गुजारिश करूँगा कि माशाल्लाह से इतने लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको ये बता दिया जाए कि उनको वो जाना कहाँ से और आना कहाँ से, बराए मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान
मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। हमारे भाई सब कहते थे बेटा जो कलाम अगर आप जब शुरू ही सही नहीं करोगे ना तो मुकम्मल भी नहीं कर पाओगे। वजह क्या है? थकावट है बेटा, आपको क्या हुआ? इतना अच्छा प्रोडिक्शन दिया था, बताइए क्या हुआ, क्यों ऐसा? मुझे लग रहा है कि स्केल इसने बहुत ज्यादा नीचे भी रखा जी हुआ बहुत है। ज्यादा नीचे से और एनर्जेटिक्स जो होना मुझे लग चाहिए रहा था कि मेरा गला खराब थोड़ा सा है तो मजीद मैं नीचे कर लेता हूँ, इससे मैं निभा लूंगा, लेकिन ये नहीं निभा पाया। क्या वजह है, क्या हुआ? सो के उठा माइक पे बोले आप। सो के उठा था इसलिए। तो आपको पता नहीं था कि आज आपने आना है मुकाबले में? पता था। लेकिन सो के उठने के बाद तो गला फ्रेश होता है। ये तो कोई और है। कलाम सुन सकते हैं आप इनसे? आपको दूसरा कलाम छोटी बहर का सुना दें, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा बच्चा उठा के- अच्छा पढ़ता है, इसे एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, उठा के पढ़िएगा जरा। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। जी। भी ऐसा होता है, बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उनको बताने वाले उनके कलाम का जो इंतखाब होता है वो अच्छा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके नंबर भी माइनस होते हैं। जी नाज़रीन किराम, चलते हैं दयान बिन मोहसिन की जानिब वो तशरीफ़ लाए। और आपका गेटअप देख के मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद आ गई, क्योंकि जंग का माहौल है और आपका फेस भी माशाल्लाह से काफ़ी मिलता जुलता है। कोट कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से कोटी भी अच्छी पहनी हुई है, प्रिंस कोट बन के प्रिंस बन के आए। जी बिस्मिल्लाह। रसूल अमी खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई कर लो। कोई उनके लब से बढ़कर गुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यास्मीनो सौ सनो संबुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आमिना के चांद के बाद आएगा कोई नबी। आपके उस्ताद कौन है? माइक अपने पास लेके जाए। फरहान सुल्तान। खैर, ये आपको उन्होंने कहा कि ये कलाम पढ़े, आपको क्या लगता है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है? माइक के पास आके बोले। पता नहीं, आपको पता ही नहीं है? मेरे नाज़रीन को पता है। नाज़रीन किराम, आज की आखिरी आवाज़ जो है, क्योंकि लड़कियों का भी सेशन रखा था, लेकिन हमें अच्छी आवाज़ें तो तमाम ही मिली, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, कोई कम अच्छा पढ़ता है। जो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा, ऑडिशन में हम बहुत अच्छा पढ़ देते हैं जिससे हम निकालते हैं आगे, लेकिन जब वो आते हैं और मायार देखते हैं मुकाबले का,
फिर वो एक अपने ऊपर तारी कर लेते, घबरा जाते हैं। और मैं भी- आज दोनों जो आए वो घबराए हुए थे। और फिर आप जैसे सना खान जब सामने बैठे हुए हो तो वो आपा घबराहट हम तो लाजमी फिर भी है। रिलीफ दे रहे हैं कि दूसरा कलाम पढ़ लें, कुछ बच्चों करें। को दूर की हम बात है, चाह मुझे रहे डर लग रहा होता है इनसे। महविश शाहिद हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक कराची से है, क्योंकि सीनियर नात ख़्वान है, इनके सामने पढ़ना बड़ी, मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ भाई कि मैं कैसे पढ़ूँ। बिस्मिल्लाह। तनम तनम फरसोदा जा पारा ज़ेहरा या रसूल अल्लाह तनम फरसोदा जा पारा ज़ेहरा या रसूल अल्लाह ज़ेहरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह, आपने मुझे बताया कि आपके उस्ताद कौन है? माइक पे बोलिए। फादर है। अच्छा अच्छा, उन्होंने आपसे बोला कि ये कलाम पढ़े। आपको क्या लगता है? शायद मैं माशिद भी आपकी जानी पाऊंगा। या कलाम का स्टार्ट हमें, और फिर अंतरे में भी, अंतरा भी नहीं मेरे देते। मुकाबले का कलाम है। नहीं, मुकाबले का कलाम नहीं है मैं तो बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि महफिल और में बैठा हो। 3 बार आपको मतलब तनम 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 ये जो कि सारे नंबर नहीं, इसी में शायद कट नहीं, गए। अच्छा पढ़ा है, शायद मैं अच्छा पढ़ा है बच्ची ने। आप ये कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा मासिद भाई। अच्छा अब्रार इसमें भी अलग स्केल पे था। जब नहीं, इन्होंने नहीं, स्टार्ट नहीं। किया ना, स्टाई अलग स्केल से ली थी और अंतरा अलग स्केल से लिया था। जी बस शायद भाई क्या कहेंगे आप? तकरीबन मैं तो यही कहूँगा कि जो मतलब ये कि ज़ैनब कह रही हैं माशाल्लाह से, इनके इन्होंने भी जजमेंट करी है, मैंने भी करी जजमेंट कि इनके अस्थाई मतलब ये क्या अलग थी और अंतरा अलग था। सही नहीं? इसका मतलब ये है तो शायद बहरहाल आप साफ सी बात ये है। लेकिन अगर अच्छा, कोई और बासित भाई कलाम ये सुन कह लिया रहे हैं जाए। कि ये एक तो वो जो तर्ज जो है, जी। इन्होंने तर्ज क्यों चेंज की? तर्ज भी है, थोड़ा ला देखें आपको वही जितना फील आया। बेहतरीन कलाम वही और feel आप आया। पढ़ते हैं, बल्कि ये तनम फरसूदा जा पारा, हमें तो आपकी याद आ गई। लेकिन सुनेंगे आप, कोशिश बात करते हैं कि कुछ और चेंज करके कोई नात पढ़िए। आप कोई नात पढ़ें और छोटी बहर की पढ़ें ताकि जल्द से जल्द हमें समझ में आए। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, अली के नाम से उल्फत नहीं तो मर जाओ, अली के नाम से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा जी नहीं बेहतर तुम्हारा मरना ही बेहतर है, ऐसे जीने से। बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। तो आज की 4 आवाज़ें थी हमारे दरमियान, जिनमें से एक आवाज़ हमारे साथ नहीं रहेगी। 3 आवाज़ें आगे का सफ़र जो है वो तय करेंगी। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज थोड़ी सी फ्लोर पे चेंजिंग नज़र आ रही होगी आपकी, कि रीज रिकॉर्डिंग ये दुनिया में इनका नाम है, और ऑडियो वीडियो का पैकेज इनका बहुत कॉस्टली है। लेकिन क्योंकि आपका नाम ही
ब्रांड है और आपका काम पहचान है और इनका काम नज़र आता है। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको इनका काम पता चलेगा कि कैसा है। लेकिन मेरे लिए खुशी नसीबी की आपका बात यह है कि इन्होंने इस नातिया मुकाबले के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए एक एक कलाम और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, 3 लोगों को। और बाकी के जो 7 बच्चे होंगे जो इस मुकाबले में, और उनके लिए भी 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा उन बच्चों के लिए कि इतनी बड़ी कंपनी उनको रिलीज़ करेगी और मेट्रो 1 न्यूज़ पर कोई भी मजहबी ट्रांसमिशन हुआ करेगी तो उसमें भी वो एज अ मेहमान हमारे साथ परफॉर्म करेंगे। और अगले साल रमज़ान में जजिस पैनल में वो तीनों आवाज़ें हमारे साथ मौजूद होंगी। देख रहा हूँ कि ये कितना बड़ा रील्स रिकॉर्डिंग की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये भी बताऊं मैं आपको। और आपके लिए हकीकत है, बहुत बड़ी बात। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। बासित भाई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं आप कमरैन को? नहीं, ये बिल्कुल करेंगे, इनसे भी हमारा ताल्लुक हुआ है। कमरैन ने फिर कोई और शर्त रख दी तो ये क्या होगा? प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त काम है इनका। जो बात है, शादी की शर्त तो है ही ना अपने बच्चों की रख दी फिर। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और आपको हम बताते चले कि आज का जो नातिया मुकाबला था उसमें से हमने 3 आवाज़ें आगे लेके जानी हैं। तो वो 3 आवाज़ें कौन सी होंगी उससे कबल कि मैं सरवत आपा की जानिब जाऊँ, तो मारूफ स्वीट्स का दस्तरखान और कारवान अल हुसैन के इश्तराक से दस्तरखान लग चुका है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि कल की जो आने वाली सहरी है वो बड़ी अहम शख्सियत है, मेरे भाई हैं और मेरे मोहसिन हैं जनाब इंस्पेक्टर नदीम कबूल की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अली भाई आप सिर्फ हुक्म करें कि चाहिए क्या आपको। तो कल की सहरी तो बड़ी आपा बेहतरीन होने वाली है। नदीम कबूल इंस्पेक्टर हैं और कुछ मामलात उनके साथ हुए, परवरदिगार उनके तमाम ही मामलात इस दफ्तर खान के सदके खैर वाफियत से हो। मुताहिर भाई के, मेरे शाहिद भाई के, साद भाई के, बासित भाई के, सोरवर्दी साहब के, कमरैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमरैन आपा के डिसीजन के बाद मैं आपके जानिब आऊँगा। आपा 3 आवाज़ों का तयन हमने करना था, वो नाम मेरे पास आ गए, अनाउंसमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। इसमें पहले नंबर पर है मोहसिन खान कादरी और दूसरे नंबर पर है एहतशाम जुनैद और तीसरे नंबर पर है महविश शाहिद। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें सरवत आपा। इसमें पहले नंबर पर है मोहसिन खान कादरी, दूसरे नंबर पर है एहतशाम जुनैद और तीसरे नंबर पर है महविश शाहिद। माशाल्लाह, ये हमारे जो सेमीफाइनल राउंड है उसकी जानिब ये सफ़र करेंगे। इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊँ, मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि दस्तरखान जो है मारूफ स्वीट्स की जानिब से सजाया जाता है, कारवान अल हुसैन की जानिब से सजाया जाता है और इसमें तमाम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और एक ऐलान में और भी करवाऊँगा लेकिन वो कल करवाऊँगा क्योंकि कल की सहरी का एहतमाम हो गया और अभी कमरैन जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये वो चेहरा है जो हमेशा कैमरे के पीछे रहता है। बड़ी मुश्किल से हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप सामने आ जाओ, अल्लाह का वास्ता है भाई आ जाओ सामने। भाई आपके लिए हमेशा हाजिर हम लोग, और आपको मालूम भी है कि जैसे आप बहुत मसरूफियात होती हैं आपकी। मसरूफियात भी हैं, उसके अलावा जो आपने ये ग्रेट कॉज पे आप काम कर रहे हैं, नातिया मुकाबला जो आप कर रहे हैं, हमारे मुल्क में वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है हमारे पढ़ने वालों के लिए। हमारे जितने भी ज़ाकरीन हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता बहुत सारी चीज़ों को। तो ये प्लेटफॉर्म जब मैंने आपने डिस्कस किया, आपने बताया मुझे कि मैं इस तरह से मुकाबला कर रहा हूँ और सब कर रहा हूँ, तो दिल से खुशी हुई कि कोई तो है जो आखिर इस साइड पे भी तवज्जो दे रहा है। वाह 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 वाह। और दूसरी बात है कि आपने मेरे उस तवज्जो के मरकज़ को मरकज़ी बना दिया। ठीक है, वो मरकज़ी ऐसे बन गया कि आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है। आपका तो एक कलाम मेरे ख्याल से सिर्फ वीडियो 50,000 तक का है तकरीबन, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है अबरार भाई। वही बात है, जितना गुड़ डालते रहे उतना मीठा। थोड़ा माइक अगर ऊपर हो जाए तो आपकी आवाज़ और पहुंच पाएगी। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एक साइड पे जब हमारी साइड पे गाने और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, तो हमारा जो रिलीजियस कंटेंट है, इस्लामिक कंटेंट, उसकी क्वालिटी, उसका सब कुछ भी उसके लेवल पे ही आना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत इजीली रोक दिया जाता है कि बेटा ये चीज़ नहीं सुनो, ये चीज़ नहीं। बायोटिक्स बता देते हैं, डिजीजेस बता देते हैं, एंटीबायोटिक्स कोई नहीं बताता। वाह 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 वाह, क्या बात है। और आपने बहुत बड़ा ऐलान एक और किया कि सिर्फ ये एक कलाम सिर्फ एक दफ़ा नहीं है, इस पूरे साल में कोई भी मजहबी त्यौहार आता है किसी भी हवाले से, तो उस पर भी आप उन बच्चों को लाएंगे और उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाएंगे और उसको रिलीज भी करेंगे। तो तलाश कर रहे होते हैं, हमारे नंबर्स भी आप लोग फेसबुक और हर जगह पे देख सकते हैं।
हम तो खुद टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि नए बच्चे आएँ, नई आवाज़ें आएँ, नए लोग आएँ जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो आएँ और ज़िक्र रसूल करें, ज़िक्र इमाम हुसैन करें और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाएं। क्या बात है, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं रीज रिकॉर्डिंग के लिए कि जिन्होंने बहुत बड़ा, तमाम मीडिया पे मुकाबले हो रहे हैं लेकिन जितना बड़ा इनाम यहाँ मेट्रो वन से मिलेगा पढ़ने वालों को, वो अपनी मिसाल हाफिज़ शरीफ एक कलाम ही 1 लाख का है, तो ये तो पता नहीं कितने कलाम करेंगे, पूरे साल का उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। हसीब सोहरवर्दी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत माह में गुलहाए क़ीदत पेश करें। हम जब तक सही तनावुल करते फिर कलाम पढ़ के आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। बिस्मिल्लाह जाहिद भाई। दिल नबी पर निसारे करते हैं, दिल नबी पर निसार करते हैं, इंतज़ारे बहार करते हैं, इंतज़ारे बहार करते हैं। हम भी उनके गुलाम कहलाए, आरज़ू ताजदार करते हैं, आरज़ू ताजदार करते हैं। और रख के नालैन मुस्तफ़ा सर पर, खुद को हम ताजदार करते हैं, खुद को हम ताजदार करते हैं, खुद को हम ताजदार करते हैं।